दोस्तों हमने आज टॉपिक लिया है रॉक। तो रॉक क्या होता है? देखिए, जब भी जो अर्थ है, अर्थ का कोर है, तो अर्थ के कोर से मान लीजिए अगर मैग्मा बाहर आता है, तो जो मैग्मा बाहर आता है तो उसको लावा कहते हैं। और जब लावा जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा एक तो क्या है, अर्थ के जो सरफेस है उसके अंदर भी हो सकता है और अर्थ के सरफेस के बाहर भी हो सकता है। तो अगर ये अर्थ के सरफेस के अंदर हो गया तो भी अलग प्रकार का रॉक बनेगा, और अर्थ के सरफेस के ऊपर बनेगा तो भी अलग प्रकार का रॉक बनेगा। तो मैग्मा से डायरेक्टली जो भी रॉक बनता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। उसके बाद एक्चुअली उसके अगर मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, मीन्स एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक रेन है, एयर है, उसके बाद प्रेशर है, सनलाइट है, हीट है। तो इसकी वजह से अगर उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो इसको क्या हो जाएगा ये, तो ये एग्जैक्टली छोटे टुकड़े होने के बाद जब ये छोटे छोटे टुकड़े कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे स्टोर हो जाएंगे या डिपॉजिट हो जाएंगे तो उससे बनेंगे सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक मान लीजिए आगे जाके मान लीजिए उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर लग गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक। और उसके बाद वापस अगर मान लीजिए ये अर्थ के सरफेस में अगर दब गए तो उससे ये वापस मेल्ट हो सकते हैं और मैग्मा बन सकता है। और मैग्मा बनने के बाद वापस क्या हो जाएगा? तो इससे वापस क्या बनने वाला है? इग्नियस रॉक है। तो यानी कि ये पूरी जो लाइफ साइकिल है तो उसमें क्या है कि एक रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्ट होता रहता है। तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो रॉक क्या होता है? अ नेचुरली ऑकरिंग कोहेसिव एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल इज रेफर्ड टू एज अ रॉक इन जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में रॉक का मतलब क्या है? नेचुरली ऑकरिंग यानी कि बहुत सारे मिनरल जब एक साथ आते हैं उसका मान लीजिए गुच्छा जैसे समथिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है तो इसको ही क्या कहते हैं? तो रॉक ऐसे कहते हैं। आपने बहुत सारे प्रकार के रॉक आजू बाजू में आपने देखे रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ रॉक है कि जो शायद आपने देखे रहेंगे, ये मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल है। उसके बाद ये कुछ सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल है। उसके बाद ये कुछ इग्नियस रॉक के एग्जांपल है। ये शायद आपने देखे रहेंगे। तो रॉक क्या है? दीज एग्रीगेट्स आर यूजुअली फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल एंड मैपेबल वॉल्यूम एंड आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ विच सॉलिड अर्थ इज मेड अप ऑफ। तो यानी कि जो सॉलिड अर्थ है जो हमें दिखती है आंखों को, तो किससे बनी है? तो रॉक से बनी है। तो रॉक्स क्या है? एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स है, तो जो एग्जैक्टली अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करते हैं। तो अर्थ क्रस्ट क्या है? तो अर्थ क्रस्ट में 98% जो है अर्थ 98% अर्थ किससे बना है? अर्थ क्रस्ट सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो ये 8 एलिमेंट है। तो इससे क्या बना है? तो अर्थ क्रस्ट बना है। और जो 2% जो अर्थ क्रस्ट है वो बना है टाइटेनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, निकेल एंड अदर एलिमेंट। यानी कि 98% वाले ये 8 एलिमेंट और ये 2% वाले ये टाइटेनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, निकेल एंड अदर एलिमेंट। रॉक होता है तो रॉक इज द कलेक्शन ऑफ मेनी मिनरल। तो बहुत सारे मिनरल, कभी कभी एक भी मिनिमम एक्चुअली उसमें मान लीजिए 2 मिनरल होते हैं, कभी 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ मिनरल मे बी वराइड इन कलर, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। अगर रॉक की बात करें तो बहुत प्रकार के एग्जैक्टली आपको रॉक्स मिलेंगे। उनके कलर अलग अलग होते हैं। कुछ रॉक बहुत हार्ड होते हैं तो कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं। उनका टेक्सचर भी अलग अलग होता है। कुछ सॉफ्ट होते हैं तो कुछ थोड़ा सा इरेगुलर टेक्सचर में रहते हैं, या रफ टेक्सचर भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोप स्टोन ये जो रॉक है वो सॉफ्ट होता है। ग्रेनाइट जो रॉक है वो हार्ड होता है। क्वार्ट्जाइट जो होता है वो मिल्की वाइट होता है। गब्बारो जो रॉक होता है वो ब्लैक होता है। इट डज नॉट हैव स्पेसिफिक और डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ द मिनरल। तो रॉक जो होता है, अलग अलग रॉक का क्या है? कंपोजिशन जो है अलग अलग होता है। तो हर एक रॉक का कंपोजिशन अलग अलग रहेगा। बट इसमें भी क्या है कि मेनली जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी रॉक में वो होता है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स का केमिकल फार्मूला SiO2, यानी सिलिका बोल सकते हैं या सिलिकॉन डाइऑक्साइड कह सकते हैं। या दूसरा होता है फेल्डस्पार। तो फेल्डस्पार का केमिकल फार्मूला होता है XAl इंटू ब्रैकेट AL या SI थ्राइस O8। दीज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन द रॉक। कौन कौन सी? क्वार्ट्स एंड फेल्डस्पार। तो जो वहाँ X ले तो X सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है या पोटेशियम हो सकता है। तो पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। दे स्टडी टेक्सचर, मिनरल कंपोजिशन, ओरिजिन, स्ट्रक्चर, ऑकरेंस, अल्ट्रेशन, रिलेशनशिप विद अदर रॉक। यानी कि पेट्रोलॉजी क्या करेगा? तो रॉक के बारे में स्टडी करेगा कि एग्जैक्टली ये रॉक का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, ओरिजिन क्या है, ऑकरेंस कैसे होती है, और दूसरे रॉक के साथ इसका रिलेशन क्या है। यानी कि पूरी जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द रॉक, तो ये जिस भी साइंस में करते हैं इसको क्या कहते हैं? तो इसमें कहते हैं, इसको कहते हैं पेट्रोलॉजी।
सबसे पहले इग्नियस रॉक बनते हैं लावा का जो भी रॉक बना है इग्नियस रॉक, तो उसका वेदरिंग होता है या इरोजन होता है, उसके बाद सेडिमेंट बनते हैं। और उस सेडिमेंट से अगर उनको ज़्यादा दबाव, प्रेशर, टेम्परेचर अगर हो गया तो वो एग्जैक्टली सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसमें और ज़्यादा हीट, प्रेशर एंड वॉल्यूम का कॉम्प्रेशन आ जाए तो इसे मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक आगे जाके मेल्टिंग हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा अगर उसमें प्रेशर पड़ गया तो वापस वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं और मैग्मा से एग्जैक्टली वापस इग्नियस रॉक बन सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है, इग्नियस रॉक जो भी अर्थ के क्रस्ट के अंदर बने हैं तो उनके ऊपर अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट बना है तो उससे भी मेटामॉर्फिक बन सकते हैं। या अदरवाइज इग्नियस जो रॉक है, तो इग्नियस जो मेटामॉर्फिक रॉक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री या सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक या मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस में ये इंटर कन्वर्जन कंटिन्यूसली चालू रहता है। तो ये टाइप्स ऑफ रॉक्स कितने हैं, तो टाइप्स ऑफ रॉक्स हमेशा 3 रहेंगे। जो टाइप्स ऑफ रॉक्स रहेंगे हमेशा 3 रहेंगे। तो ये जो है इग्नियस रॉक, ये प्राइमरी रॉक है क्योंकि इससे आइदर सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक या रॉक बन सकता है। तो मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री भी कभी कभी बन सकता है या मेटामॉर्फिक से इग्नियस रॉक भी बन सकता है, बट जो भी प्राइमरी रॉक है वो हमेशा इग्नियस रॉक ही रहेगा। इग्नियस रॉक कौन से रॉक है, इनको प्राइमरी रॉक ऐसे भी कहा जाता है। ये किससे बनते हैं, तो मैग्मा और लावा जो है अर्थ का, तो जो भी अर्थ के अंदर जो भी मोल्टन मटेरियल है उसको मैग्मा ऐसा करते हैं। जब वो मोल्टन मटेरियल बाहर आता है सरफेस में तो उसको लावा ऐसे कहते हैं। व्हेन मैग्मा मूव्स अपवर्ड एंड कूल्स विच फर्दर टर्न इनटू सॉलिड फॉर्म when magma moves upward and cools which further turns into solid form, it is called as the igneous rock। जब लावा ऊपर आने की कोशिश करता है और ऊपर आते आते अगर वो ठंडा हो गया तो एक्चुअली 2 प्रकार है वो ठंडा होता है। मान लीजिए ये एक्चुअली वोल्केनिक वेंट टाइप जैसा कुछ तो हम बनाएंगे। तो यहाँ से मान लीजिए अगर ये लावा बाहर आ गया और यहाँ एग्जैक्टली डिपॉजिट हो गया तो ये जो बाहर के सरफेस में बन गया तो ये अलग रॉक है। मान लीजिए ऊपर आते आते ही मान लीजिए ये रॉक यही जमा हो गया तो इसका प्रकार अलग होगा, यानी कि इसका टाइप अलग रहेगा। कूलिंग डाउन में हैपन इन द अर्थ क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो कूलिंग डाउन है वो 2 प्रकार का हो सकता है कि अर्थ के सरफेस के अंदर भी कूलिंग हो सकता है और सरफेस के बाहर भी कूलिंग हो सकता है। अगर लार्ज मिनरल ग्रेन है तो इसका मतलब है कि जो मोल्टन मटेरियल है वो कूल डाउन स्लोली हुआ है अर्थ सरफेस के अंदर, यानी कि ये जो हमने वोल्केनो का वेंट बनाया, ये वोल्केनो के वेंट में मान लीजिए यहाँ एग्जैक्टली कहीं आपका रॉक ऑलरेडी सॉलिडिफाई हो गया तो यहाँ क्या बनेंगे, तो यहाँ लार्ज ग्रेन साइज के क्या बनेंगे, लार्ज मिनरल ग्रेन्स के क्या बनेंगे, तो इग्नियस रॉक बनेंगे। अगर स्मूथ एंड स्मॉल ग्रेन है यानी छोटे छोटे ग्रेन है तो इसका मतलब उनका कूलिंग क्या हो गया, बहुत फास्ट हो गया, यानी कि वो सरफेस पे आए रहेंगे तो उनके एक्चुअली जो ग्रेन साइज रहता है वो छोटा रहता है। और इंटरमीडिएट साइज ग्रेन ऐसे रॉक्स है कि जो जिनका कूलिंग एग्जैक्टली इंटरमीडिएट डेप्थ पे हुआ है या इंटरमीडिएट कूलिंग हो गया है। तो उसके एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक के, जैसे फॉर एग्जाम्पल गब्बारो है, पेगमाटाइट है, फिर ग्रेनाइट है, फिर बासाल्ट है, वॉल्केनिक ब्रेसिया है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल इग्नियस रॉक की बात करते हैं तो इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है गब्बारो, उसके बाद है डेकाइट, उसके बाद है लेरोजाइट विद बासाल्ट क्रस्ट, उसके बाद है बासाल्ट, उसके बाद ग्रेनाइट, फिर किम्बरलाइट, उसके बाद रायोलाइट, फिर प्यूमाइस, फिर ऑब्सिडियन, फिर पेगमाटाइट। ये किसके एग्जाम्पल है, तो इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द लेयर्स ऑफ सैंड, सिल्ट, डेड प्लांट एंड एनिमल स्केलेटन। तो उसके एग्जांपल है शेली लाइमस्टोन, फिर उसके बाद चॉक, एंथ्रासाइट, शेल, सैंडस्टोन, ब्रांडेड आयरन, ग्लेशियल कॉन्ग्लोमेरेट। तो ये किसके एग्जांपल है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल है। तो सेडिमेंट्री रॉक का मतलब है, सेडिमेंट्री का मतलब है सेटलिंग, यानी कि सेटल होना। तो यानी कि जब भी इग्नियस रॉक अगर टूटने लगेगी या इवन मेटामॉर्फिक रॉक है अगर वो टूटने लगेगी तो टूटने के बाद क्या हो जाएगा, ऑल सरफेस रॉक्स आर एक्सपोज टू द डेनुडेशनल एजेंट। तो हर सरफेस पे जितने भी रॉक है तो क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एजेंट है जैसे विंड है, फिर सनलाइट है, फिर वाटर है, तो रेन है, उसके वजह से क्या हो जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ब्रोकन, उसके टुकड़े टुकड़े होने के बाद क्या हो जाते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े एग्जैक्टली मान लीजिए ये छोटे छोटे टुकड़े अगर रॉक मान लीजिए पहली रॉक है, रॉक के मान लीजिए क्या हो गया बाद में छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो ये छोटे छोटे टुकड़े मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जगह में जाके ऐसे डिपॉजिट हो गए। तो डिपॉजिट होने के बाद क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर पड़ता रहेगा एक के ऊपर एक होने के बाद। तो इसमें बाद में क्या हो जाएगा, तो ये बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे रॉक में। तो
एक्सोजीनस एजेंट्स ट्रांसपोर्ट दिस फ्रैगमेंट एंड डिपॉजिट। तो जो भी एयर है वाटर है, तो उन्होंने क्या किया है, उसको एग्जैक्टली शिफ्ट किया है दूसरी जगह पे, और उनको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह पे डिपॉजिट कर दिया। डिपोजिशन थ्रू कॉम्पैक्शन, यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण, यानी कि बहुत सारी लेयर बनने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी छोटे छोटे जो ग्रेन से या छोटे छोटे पार्टिकल उससे रॉक बनती है, तो इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन ऐसे कहते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं उनमें बहुत सारी लेयर पाई जाती है। तो दे डू हैव अ नंबर ऑफ लेयर्स वेरिंग थिकनेस, तो उनकी थिकनेस भी अलग अलग हो सकती है। तो उसके एग्जांपल है सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है और शेल है। अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें, तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है कि मान लीजिए इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, तो उसमें मान लीजिए चेंजेस आ गए, तो मेटामॉर्फिक इज नथिंग बट ए चेंज ऑफ फॉर्म। तो ये कभी बनते हैं, तो फॉर्म्ड अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो मेटामॉर्फिक रॉक लीजिए, सेडिमेंट्री रॉक लीजिए या इग्नियस रॉक लीजिए, तो इसमें अगर बहुत सारा प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर का चेंज आ गया, तो इसकी वजह से जो ये इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। इट ऑकर्स व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ बाय टेक्टोनिक प्रोसेस। तो यानी कि अगर मान लीजिए जो भी रॉक पहले बनी थी, अगर वो अर्थ सरफेस के अंदर टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से अगर अंदर दब गई, उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर, टेम्परेचर अगर आ गया और वॉल्यूम का भी चेंजेस आ गया, तो इसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। ड्यू टू प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल ऑफ ओरिजिनल रॉक। तो इसमें एक्चुअली जब भी ये चेंजेस आएगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का, तो जो रॉक है उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन भी हो जाएगा एंड रीऑर्गेनाइजेशन भी होगा, तभी जाके मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। एंड उसके एग्जांपल है फाइलाइट है, नीस है, उसके बाद शीस्ट है, उसके बाद क्वार्ट्जाइट है और मार्बल है। तो ये किसके एग्जांपल है, तो मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल है। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है, तो इसके कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पकड़े हैं, जैसे स्लेट है, शीस्ट है, मार्बल है, फिर डिफॉर्म्ड कॉन्ग्लोमरेट है, फिर स्पेलेराइट और रॉक है, फिर नीस है, फिर जेडाइट है, फिर इक्लोगाइट है, फिर गार्नेट एम्फीबोलाइट है। तो ये अलग अलग एग्जैक्टली मेटामॉर्फिक रॉक है, जो आइदर इग्नियस से तो बने हैं या अदरवाइज सेडिमेंट्री से बने हैं। साइकिल क्या है, रॉक साइकिल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि एक रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्ट होते रहती है, तो इसको ही रॉक साइकिल ऐसे कहा जाता है। ओल्ड रॉक इज चेंज इनटू द न्यू वन, उसको ही रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लावा है, लावा से इग्नियस रॉक बनेगी। अगर उसमें मान लीजिए किसी कारणवश टुकड़े टुकड़े हो गए, तो टुकड़े होने के बाद सेडिमेंट बनेगी, और सेडिमेंट अगर एग्जैक्टली एक जगह पे जमा हो जाएंगे, तो उसमें कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन हो जाएगा, उसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। अगर ये सेडिमेंट्री रॉक है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट आ गया या प्रेशर आ गया या उसमें कोई इरोजनल एक्टिविटी आ गया, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो ये मान लीजिए दबने लगा अर्थ सरफेस के अंदर, तो इसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक बहुत ज़्यादा अंदर चली गई और जिसकी वजह से मान लीजिए वापस मोल्टन लावा में कन्वर्ट हो गई, मोल्टन लावा में जब कन्वर्ट हो जाएगी, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो कोई भी एक रॉक है, तो उसमें पोटेंशियल रहता है दूसरे रॉक में कन्वर्ट होने का, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चालू रहता है। इसके लिए हमें अर्थ सरफेस पे अलग अलग लैंडफॉर्म दिखते हैं। तो ये किसके वजह से चेंज हो सकती है दूसरे रॉक में, तो वेदरिंग से हो सकती है, इरोजन से हो सकती है, मेल्टिंग, कूलिंग, हीट, प्रेशर, वॉल्यूम। तो ये एक्चुअली बहुत सारी ये जो प्रोसेस है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, उसके कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल सकती है, तो अलग अलग रॉक मिल सकती है। तो इसको इसमें याद रखने जैसा क्या है, मैग्मा है, मैग्मा से इग्नियस रॉक बनेगी, इग्नियस रॉक जब ब्रेक हो जाएगी तो सेडिमेंट बनेगा, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, सेडिमेंट के डिपोजिशन से सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक से वापस मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक का मेल्टिंग होकर वापस इग्नियस रॉक बन सकती है, या इग्नियस रॉक से डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकती है मेटामॉर्फिक रॉक, या मेटामॉर्फिक रॉक का भी टुकड़ा होकर वापस सेडिमेंट्री रॉक बन सकती है। तो कंटिन्यूसली प्रोसेस चालू रहेगी, इसको ही हम रॉक साइकिल ऐसे कहते हैं।